नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल आरकेजीएस एकेडमी पर। चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट कर देते हैं। खासकर पीसीएस वाले, आरओ वाले, एसआई वाले और जितने भी वनडे एग्जाम में भी काम करेगा, और जितने भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के कंपटीटर हैं उनके लिए ये वाली मेरी क्लास बहुत ही आईएमपी होने वाली है। जिन्होंने अब तक वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना एकदम से मत भूलिएगा। आज का जो चैप्टर है वो फिजिक्स से है। फिजिक्स में हम लोग देखेंगे कुछ मैंने बताया है कि चाहे साइंस हो चाहे कुछ भी हो, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ें, उस सब्जेक्ट में सबसे मेन फोकस आपको किस पर देनी है। सारी व्यवहारिक चीज़ें पूछी जाती हैं। व्यवहारिक जो उपकरण हम यूज़ करते हैं वहाँ से क्वेश्चन उठते रहते हैं। तो आज फिजिक्स का जो हमारा चैप्टर है उसमें हम लोग 4 उपकरणों के बारे में पूछेंगे, 4 उपकरणों के बारे में पढ़ेंगे और उससे जो आईएमपी फैक्ट जो बनते हैं उसको हम लोग देखेंगे। जैसे कि हमारा विद्युत बल्ब हुआ, वैद्युत फ्यूज हुआ, और इसके बाद इलेक्ट्रिक हीटर होता है, और ये जो ट्यूबलाइट जो पहले प्रयोग किया जाता है, एलईडी, सीएफएल वगैरह वगैरह, ये सारे 4-5 उपकरण हम देखेंगे जहाँ से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए सबसे पहले हम लोग देखते हैं। सबसे पहला जो उपकरण हम लोगों का होगा वो होगा विद्युत बल्ब। तो इससे जो हमारा पहला फैक्ट बन करके आएगा वो ये आएगा कि विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था। लगभग सभी लोगों को पता है। तो विद्युत बल्ब का आविष्कार की अगर बात करें तो ये आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन, ये हमारा पहला फैक्ट है। ये जीके का भी है और ये साइंस का भी है। थॉमस अल्वा एडिसन ने वैद्युत बल्ब का आविष्कार किया था। और वैद्युत बल्ब के अंदर किस किस धातु का प्रयोग किया जाता है या किस गैस का प्रयोग किया जाता है, यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। तो हम देख लेते हैं अपने दूसरे फैक्ट में। इसमें टंगस्टन धातु का एक फिलामेंट होता है। एक फिलामेंट होता है। इसके अंदर वैद्युत बल्ब के अंदर क्या किया जाता है, टंगस्टन धातु का एक फिलामेंट होता है। आप लोग देखे होंगे बल्ब के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि किसका फिलामेंट होता है, तो हमारा ऑप्शन जाता है टंगस्टन धातु का एक फिलामेंट होता है, ठीक है। और जब वैद्युत बल्ब में धारा प्रवाहित की जाती है तो टंगस्टन धातु का जो फिलामेंट होता है वो उसका ताप कितना डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, ये वाला फैक्ट आईएमपी है। तो तीसरा फैक्ट हम लोग देखते हैं। धारा प्रवाहित करने पर तंतु का यानी तंतु का ताप 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। आईएमपी फैक्ट है, एग्जाम में पूछा गया है कि टंगस्टन धातु बल्ब के अंदर जब धारा प्रवाहित की जाती है तो टंगस्टन जो धातु होती है वो धातु होता है, उसका ताप कितना होता है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 2500 डिग्री सेंटीग्रेड तक खूब पूछा जाता है एग्जाम में। अभी जो टंगस्टन धातु होती है इसका गलनांक, क्वथनांक और प्रतिरोध तीनों उच्च होता है। VIMP फैक्ट। चौथा फैक्ट हमारा क्या बनेगा, टंगस्टन का गलनांक, क्वथनांक व प्रतिरोध उच्च होता है। ये वाला फैक्ट भी याद करके रखना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन कहे कि वैद्युत बल्ब के अंदर जो टंगस्टन होता है उसका गलनांक कैसा होता है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा उच्च होता है। क्वथनांक क्या होता है, वो भी उच्च होता है। और उसका प्रतिरोध क्या होता है, ये भी उच्च होता है। तीनों चीजें क्या होती हैं, उच्च होती है। पुराने क्वेश्चन पेपर उठा करके देख लीजिए, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं और एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। अब अगला फैक्ट जो बनता है कि बल्ब के अंदर निर्वात होता है, मतलब बल्ब के अंदर की वायु को निकाल दिया जाता है। बल्ब के अंदर की वायु को निकाल दिया जाता है। अब किससे निकाला जाता है उसको अगले फैक्ट में देखेंगे। बल्ब के अंदर क्या होता है, निर्वात होता है, उसके अंदर वायु नहीं होती है। और इसमें क्या किया जाता है, इसमें
अक्रिय गैसें, अक्रिय गैस जैसे नाइट्रोजन व आर्गन भरी जाती हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन खूब एग्जाम में पूछा गया है कि वैद्युत जो बल्ब होता है उसमें कौन सी गैस भरी जाती है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा नाइट्रोजन व आर्गन गैस भरी होती है। VIMP फैक्ट, इसको भी याद करके रखना है। अब वैद्युत बल्ब में निर्वात क्यों करते हैं, वैद्युत बल्ब में निर्वात का क्या रीजन रहता है, ये भी क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल आता है, तो इसको देख लेते हैं छठे फैक्ट में। बल्ब के अंदर निर्वात इसलिए, या उसके अंदर की हवा इसलिए निकाल देते हैं, इसलिए होता है ताकि उच्च ताप पर, ताकि उच्च ताप पर तंतु यानी फिलामेंट, तंतु ऑक्सीजन से क्रिया करके, क्योंकि बल्ब के अंदर अगर वायु रहेगी तो उसके साथ ऑक्सीजन मिला हुआ रहेगा, ऑक्सीजन से क्रिया कर के ऑक्सीकृत न कर सके। ये भी बहुत ही IMP फैक्ट है। एक कॉन्सेप्चुअल में क्वेश्चन पूछा जाता है, कथन और कारण से क्वेश्चन बन सकता है, तो इसलिए इस वाला फैक्ट भी बहुत IMP है कि बल्ब के अंदर निर्वात इसलिए होता है ताकि उच्च ताप पर तंतु जो है वायु, बल्ब के अंदर अगर वायु रहेगी तो ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या कर सकता है, ऑक्सीकृत हो सकता है, यानी बल्ब खराब हो सकता है। ठीक है, सातवां फैक्ट देखा जाए। हाँ, देखते हैं हम लोग बल्ब को ज्यादा दिनों तक यूज करते हैं तो उसके अंदर एक धुंधला धब्बा हो जाता है, यही किस लिए होता है, ये भी IMP फैक्ट है। बल्ब के अंदर धुंधला धब्बा, धुंधले धब्बे का कारण टंगस्टन तंतु का वाष्प बनकर एकत्रित हो जाना है। ये कॉन्सेप्चुअल में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट बहुत ही IMP हैं, इनको हमको वैद्युत बल्ब से रट करके रखना है। अब अगला फैक्ट यहाँ से क्या IMP हो सकता है। अच्छा देखिए, बल्ब के अंदर क्या होता है, चाहे बल्ब हो, चाहे आपका CFC हो, चाहे LED हो, चाहे आपका ट्यूबलाइट हो, सब में क्या होता है, वैद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में चेंज होती है, प्रकाश ऊर्जा में चेंज हो जाती है। तो ये एक दो फैक्ट जो हमारे हैं वो ये है कि विद्युत बल्ब में वैद्युत ऊर्जा का 10% ही प्रकाश ऊर्जा में चेंज हो पाता है। मतलब वैद्युत बल्ब में जो विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होती है उसका केवल 10% ही कैसा होता है, 10% ही प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो पाता है, इसीलिए वैद्युत बल्ब जो होते हैं कम उजाला देते हैं। ठीक है, अब कुछ और इसी से संबंधित फैक्ट को यहीं पे देख लेते हैं। 9वां फैक्ट की अगर हम बात करें तो CFC में जो CFC बल्ब आए थे, CFC में क्या होता है, CFC में वैद्युत ऊर्जा का 40 से 50% प्रकाश ऊर्जा में चेंज होता है। ठीक है, जो LED बल्ब आ रहे हैं, 10वां फैक्ट, LED में
कितने प्रतिशत वैद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में चेंज होता है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा लगभग 80 से 90%। यानी कि सबसे ज्यादा प्रकाश कौन देगा, एलईडी बल्ब देंगे। एलईडी बल्ब में आगे देखेंगे हम लोग अर्धचालकों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये रहे वैद्युत बल्ब से आईएमपी फैक्ट, इसको हमको याद करके रखना है। चलिए इसको मिटाते हैं, मिटा करके आगे बढ़ते हैं, अगला फैक्ट देखा जाए। इसका नोट्स आप बनाते चलिएगा। अब हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरा वैद्युत ऊष्मक, वैद्युत ऊष्मक जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हीटर बोला जाता है, उसकी बात करा जाए तो वैद्युत ऊष्मक से जो क्वेश्चन बन करके आते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर जिसको बोलते हैं, यहां से हमारा पहला फैक्ट ये बन करके आता है। पहला फैक्ट, इसमें क्या यूज किया जाता है, इसमें नाइक्रोम, इसमें नाइक्रोम का एक सर्पिलाकार, एक सर्पिला कार तार होता है। और जो नाइक्रोम जो होता है, दूसरा फैक्ट ये बहुत ही आईएमपी है। नाइक्रोम किन मिश्र धातुओं के प्रयोग से बनता है, तो नाइक्रोम निकिल और क्रोमियम, निकिल प्लस क्रोमियम, क्रोमियम से बनी मिश्र धातु होती है। VIMP फैक्ट है, मिश्र धातु। ठीक है, देखते होंगे वैद्युत हीटर में क्या किया जाता है कि एक चीनी मिट्टी का ही बना होता है, और उसमें उसके खांचे में, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस, चीनी मिट्टी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस से बना हुआ होता है, उसके खांचे में अभ्रक, अरे सॉरी, नाइक्रोम का जो निकिल और क्रोमियम की मिश्र धातु से बना हुआ है, इस सर्पिलाकार तार, उसमें क्या करते हैं, उस खांचे में बैठा दिया जाता है। और जब उसमें धारा प्रभावित की जाती है, तो यही जो है यही नाइक्रोम गर्म करके उच्च ताप देना शुरू कर देता है। तो ये वाला फैक्ट आईएमपी है कि किसका बना होता है, निकिल और क्रोमियम का बना होता है। अब ये निकिल और क्रोमियम, इसका गलनांक, ये भी क्वेश्चन बनता है, गलनांक व प्रतिरोध। अब ये भी क्वेश्चन VIMP है, इसका गलनांक और प्रतिरोध अत्यधिक उच्च होता है, अत्यधिक उच्च। अब अगर क्वेश्चन करे कि ये जो नाइक्रोम होता है, इसका गलनांक और सॉरी प्रतिरोध कैसा होता है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा दोनों ही अत्यधिक उच्च होते हैं। ठीक है, तो ये वाला फैक्ट आईएमपी है, ये दोनों तीनों यहाँ से यही क्वेश्चन बन करके आते हैं एग्जाम में, तो इससे हमको ये वाला पॉइंट याद करके रखना है। अब हम तीसरे वाले उपकरण पे अगर चलें, तो तीसरा हमारा उपकरण है वैद्युत प्रेस, जिसको इलेक्ट्रिक आयरन कहा जाता है, वैद्युत प्रेस। अब इसमें क्या होता है, इसमें पहला फैक्ट हमारा बनेगा, इसमें नाइक्रोम का, इसमें भी नाइक्रोम के तार का यूज किया जाता है। नाइक्रोम का तार एक अभ्रक की पतली चादर पर लिपटा होता है, कि पतली चादर पर लिपटा होता है। ठीक है, अब यहां से भी क्वेश्चन यही बन करके आता है कि ये नाइक्रोम, मेनली ये नाइक्रोम किसका यूज होता है, तो आपके क्वेश्चन में देगा, तो या तो नाइक्रोम देगा, या नाइक्रोम किसकी मिश्र धातु होती है, तो हमारा ऑप्शन है निकिल और क्रोमियम की, निकिल प्लस क्रोमियम। ये वाला फैक्ट आईएमपी है। तो हमने वैद्युत ऊष्मक देख लिया, यानी कि विद्युत हीटर देख लिया, वैद्युत प्रेस में भी नाइक्रोम का ही होता है। और इसमें ये वाला फैक्ट भी हमको याद करके रखना है
कि ये जो अभ्रक की पतली चादर पर लिपटा होता है, अभ्रक की जो पतली चादर होती है उसी पर ये नाइक्रोम का तार लिपटा हुआ होता है, और इसमें जब धारा प्रवाहित की जाती है तो ये भी वही करता है, मतलब एक ही काम करते हैं। वैद्युत ऊर्जा को किसमें चेंज कर देते हैं, प्रकाश ऊर्जा में चेंज कर देते हैं, या उष्मीय ऊर्जा में चेंज कर देते हैं। तो अत्यधिक ताप से ये गर्म होकर के ये काम करना शुरू कर देता है। तो वैद्युत प्रेस भी हो गया। अब इससे आईएमपी जो चौथा हमारा है वो वैद्युत फ्यूज है, वैद्युत फ्यूज, ये भी आईएमपी है। यहाँ से खूब क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है। अब वैद्युत फ्यूज का प्रयोग क्यों किया जाता है, लघु पथन जो होता है उसको रोकने के लिए। किसके लिए, हर घर में हर प्रकार के जो उपकरण होते हैं, कभी विद्युत धारा का मान जब कभी काफ़ी अधिक हो जाता है तो क्या होता है कि जो उपकरण होते हैं उनके जलने का खतरा होता है, या उनके क्षति होने का खतरा उत्पन्न हो जाता है। इसलिए विद्युत फ्यूज का प्रयोग हर परिपथ में किया जाता है। तो ये क्या कहता है, वैद्युत परिपथ में, वैद्युत परिपथ में लघु पथन, लघु पथन के खतरों, लघु पथन के खतरों को रोकने के लिए, रोकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब यहां से भी क्वेश्चन बन करके आता है, ये जो फ्यूज होता है किसका बना होता है, तो ये 3 और सी से, 3 प्लस सी से कि मिश्र धातु का बना होता है, कि मिश्र धातु का बना होता है। ठीक है। अब यहां से भी क्वेश्चन बन करके आता है कि वैद्युत फ्यूज जो होता है ये परिपथ में किस क्रम में जोड़ा हुआ, किस क्रम में लगाया जाता है, जोड़ा जाता है, समानांतर क्रम में या श्रेणी क्रम में। ये बहुत ही वीआईएमपी है। तो ये परिपथ में, अगला फैक्ट हमारा बनेगा, यह परिपथ में, यह परिपथ में श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। ये फैक्ट वीआईएमपी है। कई बार एग्जाम में पूछा है कि श्रेणी को परिपथ में, वैद्युत फ्यूज को परिपथ में किस क्रम में लगाते हैं, तो हमारा ऑप्शन जाएगा श्रेणी क्रम में लगाते हैं। फ्यूज किसका, किस मिश्र धातुओं का बना हुआ होता है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा टीन और सी से जैसी धातुओं का बना हुआ होता है, ठीक है, आईएमपी है। अब इसका इसका ये जो ये जो फ्यूज होता है इसका गलनांक निम्न होता है, इसका गलनांक निम्न होता है। ये आईएमपी फैक्ट है। अब ये वहां पे हम लोग देख रहे थे कि ऊपर की चीजें जो थी उनका गलनांक, क्वथनांक और प्रतिरोध दोनों क्या होता था, उच्च होता था। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो विद्युत फ्यूज होता है इसका गलनांक निम्न होता है जबकि प्रतिरोध उच्च होता है, प्रतिरोध उच्च, ये अंतर है। तो ये दोनों कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि विद्युत फ्यूज का गलनांक कैसा होता है, हमारा ऑप्शन जाएगा निम्न होता है, प्रतिरोध कैसा होता है, हमारा ऑप्शन जाएगा उच्च होता है। अब देखिए विद्युत जब परिपथ में विद्युत धारा का मान जो है अधिक हो जाता है तब ये फ्यूज क्या होता है, इसका गलनांक चूंकि कम होता है इसलिए ये क्या होता है कि तुरंत जो है गल जाता है और वहीं से विद्युत धारा का प्रवाह रोक देता है, जिससे घर में या जहाँ पर भी जो वैद्युत उपकरण यूज किए जाते हैं, चूंकि विद्युत धारा रुक जाएगी तो वहीं से विद्युत धारा रुक जाती है। इसके कारण जो उपकरण होते हैं उनको कोई क्षति नहीं पहुंचती है, इसलिए इसका प्रयोग वहां पर किया जाता है और श्रेणी क्रम में इसको लगाया जाता है, ठीक है। अब इसको मिटाते हैं। आइए देखते हैं ट्यूबलाइट के बारे में थोड़ा सा। ये चौथा वाला हमारा उपकरण जो है ट्यूबलाइट, चौथा, पांचवा होगा ट्यूबलाइट।
ट्यूबलाइट का प्रयोग पहले जैसे विद्युत बल्ब का प्रयोग किया जाता था, विद्युत बल्ब के बाद ट्यूबलाइट आया, ट्यूबलाइट के बाद सीएफसी आया, सीएफसी के बाद अब एलईडी बल्बों का यूज किया जाता है। तो ट्यूबलाइट से भी क्वेश्चन बनते रहते हैं। ट्यूबलाइट से जो क्वेश्चन बनते हैं, इसमें क्या किया जाता है, इसमें पहला फैक्ट हमारा बनेगा, इसमें आर्गन के साथ पारे की वाष्प भरी जाती है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। विद्युत बल्ब में हम लोग देख रहे थे नाइट्रोजन और आर्गन जैसी निष्क्रिय गैसें भरी जा रही थी, और ट्यूबलाइट में क्या भरा जा रहा है, इसमें आर्गन के साथ पारे की वाष्प को भरा जा रहा है। बहुत ही वीआईएमपी, इसको हमको याद करके एकदम रखना होगा। अब जब इसमें क्या होता है, जैसे हम लोग देख रहे थे कि विद्युत बल्ब में 10% प्रकाश ऊर्जा में चेंज हो रहा था, ठीक है। अब ट्यूबलाइट में कितने प्रतिशत विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में चेंज होती है, तो दूसरा फैक्ट हमारा बनेगा, इसमें विद्युत ऊर्जा या वैद्युत ऊर्जा का 60 से 70%, 60 से 70% तक प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन होता है। अगला जो फैक्ट बनेगा तीसरा, ट्यूब के अंदर प्रतिदीप्त पदार्थों का लेप चढ़ा होता है। ठीक है। अगला फैक्ट बनेगा, यह श्वेत प्रकाश उत्पन्न करता है। अगला फैक्ट बनेगा, इसमें पराबैंगनी विकिरण उत्सर्जित होती है। छठा फैक्ट बनेगा, इसमें निम्न आवृत्ति का प्रकाश उत्पन्न होता है। ये है हमारा यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, ट्यूबलाइट से इसमें आर्गन के साथ पारे की वाष्प भरी होती है, बहुत ही आईएमपी। विद्युत ऊर्जा का कितने परसेंट प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो पाता है, 60 से 70% हो पाता है। ट्यूब के अंदर प्रतिदीप्त पदार्थों का लेप होता है, जैसे कि फास्फोरस हो गया वगैरह वगैरह, इनका लेप चेक किया जाता है। ठीक है। और यह किस प्रकार का प्रकाश उत्पन्न करता है, यह श्वेत प्रकाश उत्पन्न करता है। इसमें पराबैंगनी कौन सी किरणें उत्सर्जित होती है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा पराबैंगनी किरणें उत्सर्जित होती है। इसमें पराबैंगनी किरणें उत्सर्जित होकर के क्या करती हैं, इसमें किस आवृत्ति का प्रकाश उत्पन्न होता है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा उच्च आवृत्ति नहीं बल्कि निम्न आवृत्ति का प्रकाश उत्पन्न होता है। ये रही ट्यूबलाइट से कुछ क्वेश्चन और उनसे क्वेश्चन। अब दो तीन चीजें और है जिनका यूज किया जाता है। अगर हम एलईडी बल्बों की बात करें, तो एलईडी जो बल्ब होते हैं, एलईडी बल्बों में अर्धचालकों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अर्धचालक जैसे क्या हो गए, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया,
आदि। ये जो अर्धचालक है, यहाँ से भी क्वेश्चन किया जाता है कि जो एलईडी बल्ब होते हैं उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे अर्धचालकों का प्रयोग किया जाता है। और इसमें से जितने भी, चाहे ट्यूबलाइट हो, चाहे विद्युत बल्ब हो, चाहे जितने भी बल्ब होते हैं, जितने प्रकाश उत्पन्न करते हैं, उसमें से सबसे ज़्यादा उम्र किसकी होती है, सबसे ज़्यादा समय तक कौन चलता है, तो सबसे ज़्यादा टिकाऊ यही होता है। जहाँ बल्ब जो साधारण बल्ब होते हैं वो साल 2 साल तक मैक्सिमम चलते हैं, और जो ट्यूबलाइट होता है वो 3-4 साल तक चलते हैं, 5 साल तक चलते हैं, और CFL जो होता है वो 10-15 साल तक चल सकता है। उसी प्रकार से एलईडी बल्ब जो होते हैं ये 20 से 25 साल तक चल सकते हैं। तो ये अंतर होता है इनमें। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कि, इसको मिटा करके देखते हैं। जैसे एक फैक्ट हमारा बनेगा, सोडियम लैंप। अभी भी हम लोग देखते होंगे कि जो सड़कें होती हैं, मेनली नगरों में सड़कों पर सोडियम लैंपों का प्रयोग किया जाता है, जो कैसे प्रकाश देते हैं, लाल रंग के प्रकाश देते हैं। तो इन लैंपों में सड़कों पर प्रयोग होने वाले लैंपों में सोडियम का ही प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसको सोडियम लैंप बोला जाता है। सोडियम का प्रयोग किया जाता है। सोडियम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और ये प्रकाश कैसा देते हैं, ये लाल प्रकाश देते हैं, ठीक है। तो आपसे ये क्वेश्चन करेगा, ऐसा क्वेश्चन नहीं करेगा सोडियम लैंप पे किसका प्रयोग किया जाता है, तो आप आराम से ऑप्शन मार दे जाएंगे सोडियम का प्रयोग किया जाता है। ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे किया जा सकता है कि जो सड़कों पर जो लैंप यूज होते हैं जिनसे लाल प्रकाश का उत्पादन, लाल प्रकाश जो मतलब बिखेरते हैं, देते हैं, उसमें किस चीज़ का प्रयोग होता है, तब हमारा ऑप्शन जाता है कि सोडियम का प्रयोग होता है। इसी प्रकार से नियान लैंप भी होते हैं। नियान लैंप, अब नियान लैंप जो होते हैं इसमें कौन सी गैस भरी होती है, तो सीधी सी बात है कि नियान गैस भरी होती है। और इन लैंपों का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, तो मेनली जो है जहाजों को जहाजों को सूचना देने में, खासकर जो गोदीबाड़ा होते हैं जहाँ पे या जिसको बंदरगाह कहा जाता है, वहाँ पर इनका यूज किया जाता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कई सारी चीज़ों को देख लिया, यहाँ पे 5-7 फैक्ट देख लिए। वीडियो अधिक लंबा चला जाएगा, इसलिए मैं अब छोटे-छोटे वीडियोस पर ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। लगभग यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, तो कई सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई हैं। इस पर आप नोट्स बना लीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें ऐसे ही टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अ, आप लोगों से एक विनती फिर से करता हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना एकदम से मत भूलिएगा। मैं एक बार फिर से बोलता हूँ कि फिर मिलते हैं फिजिक्स के एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।